नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। आज हम बहुत ही एक ऊर्जावान शब्द जो हम नित्य जाप करते रहते हैं, एक ऐसा मंत्र जो सारे ब्रह्मांड को अपने में समा लेने का सामर्थ्य रखता है, ऐसा शब्द भगवान राम का, जिसका हम आज यहाँ पर विस्तृत विवरण सुनेंगे मित्रों। और मैं चाहता हूँ कि भगवान राम की इस महिमा को आप अपने ध्यान में उतारें, क्योंकि हम सदैव, आज किसी ने मुझे पूछ लिया कि आप हमेशा जब मिलते हैं तो सुबह शाम राम राम क्यों नित्य करते रहते हैं, राम राम। तो मित्रों, आम बोलचाल में हमारे इस देश में भगवान राम के इस पावन नाम का जो है स्मरण किया जाता है। और इस नित्य स्मरण को मतलब हम जब भी मिलते हैं और नमस्कार स्वरूप भी भगवान राम का नाम लेते हैं। और राम नाम सिर्फ नाम नहीं है, अपितु एक मंत्र है मित्रों, जिसका नित्य स्मरण करने से सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। राम नाम का अर्थ है मनोहर, विलक्षण, चमत्कारी, पापियों का नाश करने वाले व भवसागर से मुक्त करने वाला। राम नाम से आशय विष्णु भगवान के अवतार राम की भक्ति से है, या फिर निर्गुण निरंकार परम ब्रह्म से। विद्वानों ने शास्त्रों के आधार पर राम के 3 अर्थ निकाले हैं। बड़े बड़े विद्वानों ने जो है शास्त्रों के आधार पर भगवान राम के नाम के 3 अर्थ निकाले हैं। राम नाम का पहला अर्थ है रमन्ते योगीन यस्मिना राम, यानी राम ही मात्र एक ऐसे हैं जो योगियों की आध्यात्मिक और मानसिक भूख है, भोजन है, आनंद है और प्रसन्नता के स्रोत है। राम नाम का दूसरा अर्थ है रति महिदर राम। रति का प्रथम अक्षर र है और महिदर का प्रथम अक्षर म, अतः राम रति महिदर संपूर्ण विश्व की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषता है। रति महिदर जो है वो, जिसमें सभी ज्योतिषताएँ ज्योति प्राप्त करती है, ऊर्जा प्राप्त करती है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि प्रकाश प्राप्त करती है। राम नाम का अगला और तीसरा अर्थ है रावणस्य मरणम राम। रावण शब्द का प्रथम अक्षर राम है और मरणम का प्रथम अक्षर मैं है, राम। यानी वह सत्ता जिसकी शक्ति से रावण मर जाता है, अहंकार मर जाता है, वह सत्ता राम। ये शब्द दिखने में जितना सुंदर है, उससे कई महत्वपूर्ण जो है वो इसका उच्चारण है। राम कहने मात्र से शरीर और मन में अलग ही तरह की प्रतिक्रिया होती है, जो हमें आध्यात्मिक शांति देती है। इस शब्द की ध्वनि पर कई शोध हो चुके हैं मित्रों, और इसका चमत्कारिक असर सिद्ध किया जा चुका है। इसलिए कहते भी हैं कि राम से बढ़कर है राम का नाम। हमारे दुख का एक
वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के होते हैं। निरंतर राम नाम का जप करते रहने से मनुष्य के शरीर में प्राणों का व्यायाम हो जाता है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। नाम का जप करते रहने से मनुष्य अन्य अपशब्दों का उच्चारण नहीं करता है, जिससे वाणी शुद्ध हो जाती है और हृदय पवित्र हो जाता है। पवित्र नाम लेते रहने से आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है, चारों ओर का वातावरण जो है वो शुद्ध हो जाता है। मनुष्य के बुरे विचार और आदतें दूर हो जाती है और वह पवित्रता, महानता और उच्च आदर्शों के मार्ग पर चलने लगता है। यही आध्यात्मिक उन्नति धीरे धीरे हमें स्वास्थ्य, सुख, शांति और संतुलन की ओर ले जाती है। राम नाम के उच्चारण से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो लोग ध्वनि विज्ञान से परिचित हैं, जो ध्वनि विज्ञान को समझते हैं, वो ये ज़रूर जानते होंगे कि रा, अ और मैं, इन तीनों अक्षरों के योग्य से जो है राम मंत्र बनता है। यही राम रसायन है। र शब्द जो है वो अग्निवाचक है, अ शब्द बीज मंत्र है और माँ का अर्थ है ज्ञान। ये मंत्र पापों को जलाता है किंतु पुण्य को सुरक्षित रखता है और ज्ञान प्रदान करता है। हम चाहते हैं कि पुण्य सुरक्षित रहे, सिर्फ पापों का नाश हो। मित्रों, दोस्तों, कई लोग जो राम नाम की महिमा नहीं जानते हैं, उन्हें हमारा ये वीडियो ज़रूर से ध्यान मगन होकर सुनना और देखना चाहिए। अ मंत्र जोड़ देने से अग्नि केवल पाप कर्मों का दहन कर पाती है और हमारे शुभ और सात्विक कर्मों को सुरक्षित करती है। माँ का उच्चारण करने से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, हमें अपने स्वरूप का भान हो जाता है। इसलिए र, अ और म का जोड़ एक मंत्र बन जाता है, राम। मैं अभिष्ट होने पर यदि हम र और अ का उच्चारण नहीं करेंगे तो अभिष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। रा अक्षर के कहते ही निक्षत पाप प्रहार, पुनि भीतर आवत नहीं देतम कार की वार। अर्थात रा अक्षर के कहते ही सारे पाप शरीर से बाहर निकल जाते हैं और वे दोबारा शरीर में प्रविष्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि माँ अक्सर तुरंत शरीर के सारे दरवाजे बंद कर देता है। मानव शरीर पापों को भोगने के लिए मिला है। जब सारे पाप ही शरीर से निकल जाएंगे तो फिर बचेगा क्या। इसलिए भगवान राम के नाम की जो महिमा है वो हमें समझनी चाहिए कि ये हमारे इस भौतिक जीवन में कितनी जो है ताकतवर और सभी पापों को जो है नष्ट करने वाली है। जो लोग राम नाम की महिमा नहीं जानते हैं, जो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हितकर है और हम अनेकों प्रकार से जैसे ध्वनि विज्ञान के माध्यम से और जैसे अनेकों प्रकार से हम भगवान राम के नाम की महिमा का आज यहाँ पर आपके समक्ष जो है प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। तो भगवान राम के नाम की विशेषता जो है ये भी है कि वे परमात्मा के निर्गुण स्वरूप की तरह अविनाशी होते हुए उसके सगुण रूप के समान हमारी पहुंच के अंदर है, क्योंकि इसके बाहरी वर्णात्मक नाम को बोला या सुना जा सकता है और आंतरिक धुनात्मक नाम को आंतरिक प्रकाश और आंतरिक शब्द के रूप में अंदर देखा और सुना जा सकता है। अपनी इस विशेषता के कारण राम नाम परमात्मा के निर्गुण और सगुण दोनों रूप की विशेषता का बोध कराता है। इसके पारस्परिक संबंध या एकता को प्रकट करता है और साथ ही जीवों की मुक्ति का भी एकमात्र साधन सिद्ध होता है। जो बंधनग्रस्त जीवों के लिए
अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। राम नाम की विशेषता बताते हुए तुलसीदास जी इसकी तुलना एक कुशल दुभाषी से करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, अगुण सगुण बीच नाम सुखासी, उभय प्रबोधक चतुर्दुभाषी। तो तुलसीदास जी जो है राम के नाम की जो विशेषता बताते हुए राम के नाम की तुलना एक कुशल दुभाषी से भी करते हैं। तो दोस्तों, राम तत्ववेता जो है राम के बारे में बतलाते हैं कि राज जो है वो लक्ष्मी वाचक है और मैं ईश्वर वाचक है। इसलिए मनीषीगण लक्ष्मीपति को राम कहते हैं। सहस्त्रों दिव्य नामों के स्मरण से जो फल प्राप्त होता है वह फल निश्चय ही राम शब्द के उच्चारण मात्र से मिल जाता है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम रक्षा स्रोत का ये 38वां श्लोक और ये पद्म पुराण में भी जो है और आपने सबने इसका जो है राम रक्षा स्रोत का पाठ किया होगा। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे सुमुखी, मैं तो राम 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 इस प्रकार का जाप करते हुए, राम नाम का जाप करते हुए परम मनोहर श्री राम नाम में ही निरंतर रमण किया करता हूँ। राम नाम संपूर्ण सहस्त्र नामों के समान है। तो मित्रों, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी राम नाम की महिमा को अनेकों प्रकार से बताया है। तुलसीदास जी ने अनेकों प्रकार से भगवान राम की महिमा को बताया है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। तो ये बालकांड में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं, उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति के कारण है तथा जिसकी महिमा को श्री गणेश जी जानते हैं और जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जो गणेश जी इस नाम के महिमा को जानते हैं, जो नाम को शिव जी जपते हैं, जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिवजी महाराज जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति के कारण है तथा जिसकी महिमा को श्री गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। इस प्रकार की महिमा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी कही है। आगे तुलसीदास जी महाराज ने बालकांड में और कहा, जान यदि कभी नाम प्रतापु, भयो शुद्ध करी उल्टा जापू, सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपी जे ये पिय संग भवानी। श्री रामचरितमानस बालकांड में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप करी पवित्र हो गए। श्री शिवजी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नामों के समान है। ये जो शिवजी महाराज ने जो वचन कहा कि राम जी का नाम जो है वो हजारों भगवान के नाम के बराबर एक नाम है, महामंत्र है। तो इस बात का ज्ञान जब वाल्मीकि जी महाराज को होता है तो वाल्मीकि जी महाराज जो है और मरा मरा उल्टा नाम जप के भी वो है जो इतने महान पुण्य आत्मा बन गए। आगे आया है, आखर मधुर मनोहर दो, बरण विलोचन जन जिय जो, सह सुमिरत सुलभ सुखद सब काऊ, लोक लाओ पर लोक निबाहू। राम नाम के दो अक्षर है,
दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र है। दोनों अक्षर जो है ये वर्णमाला के, हिंदी वर्णमाला के नेत्र है, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ है और सुख देने वाले हैं। और जो इस लोक में लोभ जो है लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं, उनके लिए ये राम जी का नाम है वो बड़ा ही मनोहर है, मधुर है, और जो भक्ति रूपी वर्णमाला के नेत्र है। भगवान राम के इस नाम की पावन महिमा को आप महसूस कीजिए मित्रों, दोस्तों, कि भगवान राम का ये नाम किस प्रकार से जो है अन्य मतलब अनेकों प्रकार से हमें शास्त्रों में और कई जगह आपको इसका मिलता है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि नर नारायण शशि सुभ्राता, जग पालत विशेषी जन त्राता, भगति सुती कल कर्ण विभूषण, जग हित हेतु विमल विदुभूषण। तो ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई है। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्ण फूल के बराबर है और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य के समान है। समुझत सरिस नामी अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई ईसे उपाधि, अकद अनादि सुसामुझि सादी। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि समझने में नाम और नामी दोनों एक से है, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी एक जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं और जहाँ नाम उनका चलता है, जहाँ नाम लेते हैं वहाँ पर आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि है और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका जो है स्वरूप जो है वो जानने में आता है, दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहते अपराधो, सुनि गुण भेद समुझिए साधु, देखिए रूप नाम दीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बीना। आगे तुलसीदास जी कहते हैं इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये कहना तो अपराध जो है, नाम अपराध है। इनके गुणों का जो है तारतम्य जो कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम नाम मन दीप दरो, जिए दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी दहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। राम नाम नर केसरी, कनक सीपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पलिय दली ससुराल सुरसाल। राम नाम नर केसरी, कनक सीपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पलिए दली सुरसाल। राम नाम नरसिंह भगवान है, कलयुग
हिरण्यकश्यप है, और जप करने वाले जन जो है जनमानस वो प्रहलाद के समान है। ये राम नाम देवताओं के शत्रुओं को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। और मित्रों, ये तो मतलब रामचरितमानस का मैं यहाँ बता रहा हूँ, वाल्मीकि रामायण में भी बहुत है, और तुलसीदास जी की दोहावली के अनुसार भी राम नाम की बहुत अत्यंत महिमा का बखान आया है। जब हम इस खाली राम के नाम की महिमा को अगर समझेंगे तो हम मतलब पाएंगे कि तुलसीदास जी की दोहावली में विस्तार पूर्वक राम नाम की महिमा की गई है। हम आपको दोहावली द्वारा राम नाम की महिमा के कुछ दोहे जो है मैं आपके समक्ष रखता हूँ। देखिए, सगुन ध्यान रुचि सरिस नहीं, निर्गुण मन ते दूर, तुलसी सुमिरहु राम को, नाम सजीवन मूर। सगुण स्वरूप के ध्यान में तो प्रीति युक्त रुचि नहीं है, और निर्गुण स्वरूप मन से दूर है, यानी समझ में नहीं आता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी दशा में राम नाम गरीब नवाज का नाम ही जो है वो सब जो बहु सागर के संकटों से हमें मुक्ति दिलाता है। तो इस दशा में तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम जो है वो नाम गरीब नवाज को, राज देत जन जान, तुलसी मन परियत नहीं, दुर्बिनिया की बान। तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब नवाज यानी दीन बंधु श्री राम जी का नाम ऐसा है दीन बंधु का, जो अपने वाले को भगवान का निज जन जानकर, जो जपने वाले को है वो भगवान अपना निज जन जानकर जो है खुद का आदमी समझकर जानकर जो है राज्य प्रजापति का पद या मोक्ष साम्राज्य तक दे डालते हैं। परंतु ये मन ऐसा अविश्वास और नीच है कि कूड़े के ढेर में पड़े दाने चुगने की जो है ओछी आदत को नहीं छोड़ता, अर्थात गंदे विषयों में ही सुख खोजता है ये। तो दोहावली में आगे भी तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम अवलंबन बीनो, परमारथ की आस, बरसत बारिद बूंद गई, चाहत चढ़न आकाश। जो राम नाम का सहारा लिए बिना ही परमात्मा की मोक्ष की आशा करता है, वे तो मानो बरसते हुए बादल की बूंद को पकड़कर आकाश में चढ़ना चाहता है, बरसते हुए बादल की बूंद को पकड़कर आकाश में चढ़ना चाहता है। अर्थात जैसे वर्षा की बूंद को पकड़कर आकाश में चढ़ना असंभव है, वैसे ही राम नाम का जप किए बिना परमार्थ की प्राप्ति असंभव है। रे मन सब सो निरस है, सरस राम सो होय, भलो सिखावन देते है, निस दिन तुलसी तोय। दोहावली में कहते हैं तुलसीदास जी, रे मन तू संसार के सब पदार्थों से प्रीति तोड़कर श्री राम से प्रेम कर। तुलसीदास जी तुझको रात दिन यही सत्य शिक्षा देते हैं। तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा बहुत की है मित्रों, दोस्तों। उन्होंने अनेक जगहों पर राम नाम का प्रेम पूर्वक मन से जाप करने के लिए कहा है, और यही बात वो अपने मन को दिन रात जो है करने को कहते हैं, उनके स्वयं के मन को दिन रात कहते हैं। जिनको ये लगता है कि बिना मन के प्रीति से राम नाम का जप करने से फल मिलता है, वो जो है भगवान राम के नाम की जप विधि, नाम की जप जो है जिह्वा से रामायण दोहावली के अनुसार, और जो लोग राम नाम और कृष्ण नाम की महिमा में भेदभाव करते हैं, वो भी नाम अपराध करते हैं। हमें शास्त्रों में कई जगह ऐसे प्रमाण मिलते हैं। तो हमें ये जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण और राम का नाम बराबर गुणकारी है, और ये नाम जो है ये नाम महामंत्र है। इस नाम का जो जप करते करते मनुष्य सारे जो है रोग दोष कष्टों से मुक्ति पा लेता है। तो आज हम
इस राम नाम की महिमा का ये एपिसोड आपके समक्ष लाए हैं। तो दोस्तों मित्रों, आप भगवान राम की महिमा को हमेशा समझें, गुणें और जानें, और फिर हमेशा राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। सुमिरत राम सुमिरत राम, राम राम जय राजा 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 राम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। मित्रों दोस्तों, भगवान राम के इस पावन नाम का आप स्मरण सदा करते रहें, जप माला सदा करते रहें, क्योंकि ये वैज्ञानिक प्रामाणिक और हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, जो वाल्मीकि जी द्वारा और तुलसीदास जी और अनेकों जो संत महात्मा पुराणों में भी, जो वेदव्यास जी के द्वारा वर्णित कई पुराणों में, स्कंद पुराण में और शिव पुराण में राम नाम की महिमा को भगवान शंकर जी ने भी पार्वती माता पार्वती को कहा है। ऐसे इस पावन नाम का आप सुमिरन करते करते इस भौतिक जगत के सारे रोग दोष दुख कष्टों से मुक्ति प्राप्त करें और संघर्षों से इस जीवन को आप पार करें और खूब जीवन में भगवान राम के नाम के साथ तरक्की करें। यही मनोकामना के साथ आज के इस पावन एपिसोड से हम विदा लेते। जय श्री राम।